ओम जय माँ। ओम गुरवे नमः। आज श्री विद्या पर थोड़ा बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने वीडियो में कहा है तो कई जगह से फ़ोन आते हैं कि आप श्री विद्या की दीक्षा देते हैं। तो गुरु आदेश के बिना कोई भी मंत्र दीक्षा होती है वो गुरु आदेश के बिना या परमात्मा के आदेश के बिना नहीं दी जा सकती। क्योंकि अभी तक ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग को भी मैं जो संपर्क में आता है तो किसी को ये मालूम ही नहीं होता। और जब गुरुदेव मंत्र दीक्षा देते हैं ना, इसके साथ शिष्य के अनेक कर्म अपने ऊपर लेते हैं। वो तो जब जैसे जैसे हम साधना में आगे बढ़ेंगे उसी समय से हमको पता चलेगा। तो श्री विद्या की दीक्षा के बारे में भी बहुत फ़ोन आते। अभी तक मेरा आदेश नहीं हुआ है। और मैं ये भी कहूँगी कि ऐसे श्री विद्या की दीक्षा का सबको मोह इतना है कि वो ऐसे जानते हैं कि चलो श्री विद्या की दीक्षा से धन प्राप्ति होगी। मुझे तो श्री विद्या में जो वैदिक विधि विधान ये सब जो सब लोग कहते हैं, मैं इतना डीप में नहीं हूँ। क्योंकि हमको तो कुंडलिनी जागृति के 12 साल के बाद माँ आनंदमयी संघ के अध्यक्ष और माँ आनंदमयी के बाद के गादीपति गुरुदेव भास्करानंद जी ने सामने से बुलाया और 2.5 घंटे तक भीमपुर आश्रम में श्री विद्या की दीक्षा दे दी। लेकिन मैं जो जानती हूँ, क्योंकि वेद वेदांत की तरफ मुझे ये सब नहीं आता, मुझे तो जो गुरु ने अनुभव से जो अनुभव दिया है उसी के आधार पर बोल रही हूँ कि दीक्षा हमेशा एकांत में होती है। ऐसे जन समुदाय के बीच कभी दीक्षा नहीं होती। तो ऐसे श्री विद्या की दीक्षा, ऐसे शंकराचार्य की परंपरा की दीक्षा है। तो हमको तो ऐसे श्री विद्या की दीक्षा ओनली फॉर ब्रह्मपद की प्राप्ति के हेतु ही दी गई है। हाँ, वो एक हमारे संतरा मंदिर के अभी जो महंत है उन्होंने कहा था कि श्री विद्या की दीक्षा चलती रहनी चाहिए, लुप्त नहीं होनी चाहिए। वो बात भी सही है। लेकिन क्या है कि ऐसे श्री विद्या की दीक्षा जो आमतौर पर बोली जाती है इस प्रकार कभी नहीं होती। जन समुदाय में दीक्षा तो जब हमारे गुरुदेव भास्करानंद जी महाराज ने हमको दीक्षा दी थी तब 2.5 घंटे तक दीक्षा का काम चला था। लेकिन जो मेन दीक्षा आई थी ना, तब तो मुझे और माँ नारायणी को अलग अलग दीक्षा दी थी। और सब ऐसा बोलते हैं कि जो श्री विद्या का मंत्र है वो 3 अक्षर का, 5 अक्षर का, ऐसे ऐसे जो बोलते हैं। तो मैं खास कहना चाहती हूँ, तो मंत्र तो सभी जगह लिखा हुआ होता है, लेकिन मंत्र का महत्व ये नहीं है। मंत्र जो गुरुदेव अपनी शक्ति से अंदर उतरते हैं उसका महत्व है। जब भास्करानंद जी महाराज ने हमको दीक्षा दी थी तो उन्होंने कहा था कि ये जो मैं आपको श्री विद्या का मंत्र दे रहा हूँ न, वो ब्रह्मांड में से चेतना का अवतरण किया जाता है। ये बुक में लिखा हुआ नहीं होता। मैं खास कहना चाहूँगी ये वीडियो के माध्यम से इसीलिए बोल रही हूँ कि बहुत लोग मुझे फेसबुक से मैसेंजर से भी फ़ोन करते हैं और मैसेंजर में भी लिखते हो कि हमको श्री विद्या की दीक्षा चाहिए, वो दीक्षा चाहिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि दीक्षा, श्री विद्या की दीक्षा, ऐसे कभी कभी तो कोई लोग मुझे इतने सारे मंत्र की दीक्षा बोलते हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। रे मंत्र तो एक ही होता है, गुरु मंत्र। ऐसे सिद्धियों वाले मंत्र करके क्या करोगे? ऐसे इतने सारे फ़ोन आते कि कोई कहते कि बस ऐसे 2-4 चक्र जागृत हो जाए तो हमारा भव सुधर जाएगा। ऐसे श्री विद्या की दीक्षा की मांग इतनी है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि मैं तो नहीं देती, क्योंकि गुरुदेव की अभी तक मेरे ऊपर उसका आदेश नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे आम तौर पर जन समुदाय में हमारे गुरुदेव तो जो भास्करानंद जी महाराज हैं 2 ही वस्त्र पहनते थे। ऐसे पैसे से तो माँ आनंदमयी संघ में तो ऐसी परंपरा है कि पैसे से वो हाथ भी नहीं लगाते। तो पैसे की तो दीक्षा होती है, जब गुरु देते हैं ना, तब
लेने का काम तो करता ही नहीं, एकमात्र गुरुदेव तो शिष्य के कर्म ही लेते हैं कि कब मेरा शिष्य आध्यात्मिक तौर पर आगे जाकर वो स्वयं पूर्ण हम बन जाए। इसीलिए कहती हूँ कि श्री विद्या की दीक्षा आमतौर पर देने वाली दीक्षा नहीं है। अभी तक मुझे इतने सारे फ़ोन आए हैं ना कि सभी लोग ऐसे, सबके मन में तो यही होता है कि चलो ऐसे लक्ष्मी जी की कृपा बरस जाए और धन का ढगला हो जाए। ऐसा नहीं है। सभी को जो भी अलग अलग मार्ग से अलग अलग ऐसे आध्यात्मिक तौर पर ऐसे श्री विद्या मतलब लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जी मतलब श्री नारायण लक्ष्मीपति की है को जो नहीं कहते समग्र ब्रह्मांड में अणु अणु में नारायण के दर्शन करने के लिए है श्री विद्या। तो जब जो वो चेतना तो जो समग्र ब्रह्मांड में है वो चेतना हमारे सहस्त्रार में से गुरुदेव उतारते हैं और उसी समय गुरुदेव हम ऐसे जब मंत्र दीक्षा देते हैं तो मंत्र के दीक्षा के देते समय लाल वस्त्र से अपना ऐसे सिर पर रख के दीक्षा देते हैं। ऐसे मंच पर बैठ के हजारों लोगों को दीक्षा नहीं दी जाती। इसीलिए श्री विद्या की दीक्षा ये सबका जो बहुत प्रलोभन है वो सब छोड़ो। मैं तो मेरी तरफ से यही कहूँगी, लेकिन गुरुदेव ने जो दिया है नहीं दिया तो जहाँ है वो करते जाओ। जब समय आएगा ना तो गुरुदेव अपने आप बुलाएंगे। जैसे मैं एक संत हमारे गुजरात में ही है संकतु गमसी, उसका मुझे वो संत मुझे उसकी सोहम की पंचपदी है वो बहुत प्रिय है। वो ऐसे अछूत जाति के थे, तो उसी 400 साल पहले की बात है, उसको किसी ने मंत्र दीक्षा नहीं दी। तो उसको इतनी लगनी थी परमात्मा की, तो उन्होंने अपने घर में ताला लगाया और निकल पड़े, पूरा भारत भ्रमण किया। जब सरयू नदी के किनारे आए तब उसकी जो अंतर की पात्रता आ जाती है, मेरा कहना है अंतर की पात्रता आ जाती है, तो स्वयं हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने श्री सोहम मंत्र की दीक्षा दी। उन्होंने अपने पद में कहा है कि सोहम मंत्र दियो मेरे सदगुरु पवन कुमार कहे उगम सी जति प्रतापे भवसागर तारनार। और उन्होंने सोहम की पंचपदी में पूरी साधना का वर्णन किया है। इसीलिए मैं सबको कहना चाहूँगी, जो कोई देता हो तो उसके पास लो, लेकिन इसके प्रलोभन में मत पड़ो। बस इसी के साथ ओम जय माँ, ओम गुरवे नमः।